सोन विंध्य गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबको नमस्कार। आप देखें, इसके ठीक पहले हमने दिखाया था एक एपिसोड शैल चित्रों पर, यहाँ पे पाए जाने वाले सोनभद्र में। अब हम बात कर रहे हैं मूर्तिकला पर, यहाँ के मूर्तिकला की। तो यहाँ की मूर्तिकला, और ख़ास तौर से हम बताना चाहेंगे कि सोनभद्र में पाषाणकालीन सभ्यता के पूरी धरोहर यहाँ पर समेटे हुए है। यह धरती पूरी धरोहर समेटे हुए है। और यहाँ की गौरव गाथा सोननद, सोनभद्र, विंध्यमंडल कहते नहीं अघाता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस पर शीर्ष स्तर के पुरातत्ववेत्ता से लेकर के अन्य अधिकारी भी ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं पाषाणकालीन सभ्यता की, मूर्तिकला की। मूर्तिकला का विकास बेलन घाटी में हुआ। सोनभद्र से ही बेलन घाटी है। सोनभद्र में दो मानवाकृतियों, उनके नरकंकालों से 17,000 से 8,000 ईसा पूर्व मूर्तिकला के निर्माण की शुरुआत हुई। तात्पर्य, भारत के मूर्तिकला की जननी है बेलन घाटी। वैसे तो बेलन घाटी अपने आप में कई तरह की सभ्यताएं समेटे हुए है, कई संस्कार इसमें सिमटे हुए हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मूर्तिकला पर। इसके पहले के सोपान में शैल चित्रों पर हमने एक एपिसोड दिखाया है आपको। आप उसको न देखे हो तो उसको भी देख लें। और बात इन पुरा पाषाण काल की, यहाँ पर बात यह आती है कि निर्माण शैली, जब ये गुफाओं कंदराओं में रहा करते थे आदि मानव, प्रथम बसाव बेलन घाटी में हुआ था। वहाँ से निकल करके मनोरंजन के साधनों की प्राचीन भारतीय परंपरा यहीं से शुरू हुई। यह कहने में कोई संकोच या गुरेज नहीं है। मिला रूप आकारों को चेतना सृष्टि के स्पंदन से कल्पना हुई साकार, तभी तो अगणित प्रस्तर खंडों में। तो ये प्रस्तर खंड कल्पना को साकार करते आए, उनके मस्तिष्क का विकास होता गया आदिमानव से लेकर के। समय बीतते गए, कालखंड का रूपांतरण होता रहा। उच्च पुरा पाषाण काल में यहाँ पर मानवाकृति, दो मानवाकृतियों से मूर्ति निर्माण की शुरुआत हुई। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भावसार, रमानाथ जी, सुस्मिता जी, कई इतिहासकार इस तरह की बातें लिखते हैं। इसका उल्लेख है 17,000 से 8,000 ईसा पूर्व। तो हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, यहाँ की सत्ता और महत्ता कितनी अधिक है। तो मिर्जापुर गजेटियर लिखता है यहाँ के बारे में 1911 में कि काशी से दक्षिण का यह भूभाग सोनभद्र में घोरावल परिक्षेत्र, यानी घोरावल से पश्चिम, और अगोरी, जिसे अघोरी दुर्ग कहा जाता रहा है सोन में चौपन के पास, उसके पूरब तक, इसे द्वितीय काशी का नाम प्राप्त था। द्वितीय काशी, कहीं इसको दक्षिण काशी भी कहते हैं। आज चर्चा में यह गुप्त काशी का क्षेत्र पूरा समाहित है, गुप्त काशी के नाम से भी अभिधानित है। हम इसकी बात करें, गुप्त काशी गोठानी अगोरी के बगल में, और शिवद्वार उसका केंद्र हुआ करती थी मूर्तिकला के या सांस्कृतिक धरोहरों के राजधानी के रूप में। तो इस तरह से पुरातात्विक संपदाओं का इतना ढेर। यहाँ 5 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। सहस्त्रलिंगी शिव यहाँ देखेंगे आप। तो शिवद्वार में आम के पेड़ के नीचे सहस्त्रलिंगी शिव हैं। तो मऊ में, यानी विजयगढ़ के पास, वहाँ भी सहस्त्रलिंगी शिव हैं। और यहाँ पर जो बिखरे हुए चित्र हैं, बिखरी हुई आकृतियाँ हैं पाषाण काल की, पत्थरों पर उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं, उसका विजुअल आप देखें, उसके दृश्यांकन आप देखें कि शिवद्वार से ठीक पहले पीपल के वृक्ष की छाया में दर्जनों प्रतिमाएं हैं रखी हुई, ऐसे बिखरी हुई। तो शिवद्वार में आम के वृक्ष के नीचे सहस्त्रलिंगी शिव से लेकर के पूरे पत्थर के कलश पर नारिकेल
और पूरी साज सज्जा इस तरह की है। तो उसके आगे बढ़े, सद्वारी में चबूतरे पर, विद्यालय के पास, प्राथमिक विद्यालय के पास चबूतरे पर दर्जनों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं और उस चबूतरे से ठीक नीचे पूरब के साइड में वहां और भी मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह से बरकंदरा में मूर्तियों का ढेर है, मूर्तियों का जखीरा है पूरा वहां पर। तो महाओं में एक कोट है, मैं बहुत पहले वहां गया था, हमने देखा था वहां श्री यंत्र 4 फीट बाई 4 फीट का और लगभग 4 फीट ऊंचाई का कलश पत्थर का, ये सब सारी प्रतिमाएं वहां पे दिखी थी। इस समय है नहीं है मैं नहीं कह सकता। इसके साथ ही यहां पुरातत्व संग्रहालय भी बना, शिवद्वार के पास भी, शिवद्वार सटा हुआ, और मऊ कला विजयगढ़ के पास, हलिया ब्लॉक मिर्जापुर में। लेकिन इन संग्रहालयों की कोई सत्ता महत्ता नहीं रही और मूर्तियां बाहर आज भी बिखरी पड़ी हैं। महाओं की ही बात कर रहे हैं हम, तो 2.5 फीट चौड़ाई 4 फीट ऊंचाई की प्रतिमाएं ऐसे जमीन पर रखी पड़ी हैं। ये सब, इन सबों के अंदर हम जाएं तो यहाँ अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। सोतिल गांव की हम बात करें तो सोतिल गांव में ऐसे चबूतरे पर तमाम मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, दर्जनों, तो 1 दर्जन से अधिक गांवों में बिखरी पड़ी हैं। सोतिल गांव में, यहीं घोरावल से सटा हुआ सोतिल गांव है, वहां पे एक बाबा के रूप में उनको पूजा जाता है। वो आकृति किसकी है? 3 फीट चौड़ाई 5 फीट ऊंचाई, अगुआ बाबा, अगवा बाबा, अगवानी करने वाले बाबा, जिस नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है। इस तरह से बंधा गांव में तालाब के फीटे पर अनेकों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। पूरा मूर्तियों का जखीरा यहाँ पर चारों तरफ है। यह तो केवल घोरावल परिक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। अभी तो रामगढ़ मऊ का इलाका, विजयगढ़ का इलाका पूरा का पूरा बाकी है। चौपन के पास, अघोरी दुर्ग के पास गोठानी में दर्जनों मंदिर बने हुए हैं, दर्जनों मंदिर, सैकड़ों प्रतिमाएं, कुछ अंदर कुछ बाहर। वहां पर 3 नदियों का साक्षात संगम है, सोन, रेणु, बिजुल का। उसके तट पर ही वो स्थान है, गोष्ठानी, जिसे गोठानी कहते हैं। तो वहां बंसरा देवी का भी मंदिर है। तो इस तरह से बिखरी पड़ी मूर्तियों की बात हम कर रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। बिखरी पड़ी मूर्तियां अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकृतियों में। उसे थोड़ा सा और दक्षिण जाएं अब तो बर्दी के पास भी, जो मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा, सिंगरौली जिले में, वहां भी बहुत सारी मूर्तियां इस तरह से बिखरी पड़ी हैं। कहने का आशय यह हमारा कि यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने 12वीं शताब्दी से लेकर के बाद तक में एक ऐसा अभियान चलाया कि इस तरह से ये सब मूर्तियां ध्वस्त हो गई, यहाँ की सभ्यता ही पूरी नष्ट भ्रष्ट हो गई, पूरी प्रतिमाएं जमींदोज हो गई। कुछ लोग शिवद्वार सद्वारी गांव के पास के, नगर, घोरावल नगर तक के, अपने यहाँ की मूर्तियों को जमीन के अंदर पेट के बल लिटा करके ऊपर से मिट्टी पाट दिए ताकि उनको कोई ले ना जा सके। इस तरह से आक्रांताओं की स्थितियां रही हैं। तो इनकी बात आप देखें, पूरा विजुअल, पूरा दृश्य देखें आप, और बहुत ही दर्दनाक भी है और बहुत गौरवमयी भी है कि गौरव गाथा अपने आप में समेटे है। यह सोनभद्र, अभी तो मिर्जापुर की बात बाकी है, विंध्यमंडल की बात बाकी है। अभी हम सोनभद्र की ही बात कर रहे हैं, जिसमें शैलचित्र, भित्तिचित्र और इसकी बातें आ रही हैं। तो इन सबों के आप देखें, वीडियो देखें और उस पर अपने विचार रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल देखते रहें और अपने विचार जरूर रखें। आप सबको प्रणाम।